हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 36 साइज़ के लिए। तो फिर हम उसी पैटर्न से करेंगे जैसे राजा रानी कोचिंग की प्रिया मैम बताती है उसी तरह से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बॉडी मेजरमेंट देख लेते हैं। बॉडी मेजरमेंट हमारा शोल्डर हमारी 15 इंच है, चेस्ट हमारी 36 है, फुल लेंथ हमारी 15 इंच है, वेस्ट हमारी 30 है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10.5 है, एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है, फ्रंट नेक हम 5.5 का रखेंगे और जो पीछे की पट्टी रहेंगी हम 4 इंच की रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसका हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 हम यहाँ पे पहले फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। हम अक्सर पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग करते थे, पर इस बार हम फ्रंट वाले पार्ट की पहले कटिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, फिर यहाँ से हम 2.5, ये जो मार्किंग है वो हमेशा करते हैं हर पैटर्न में हम। फिर इसे हम मिला देंगे, इस तरह से मिला देना है। अब हमें चेस्ट लाइन निकालना है। चेस्ट लाइन निकालने के लिए जितना भी हमारा चेस्ट होता है 36 डिवाइड बाय 6 करेंगे। चेस्ट में हम डिवाइड करेंगे 6 का तो आएगा 6, उसमें हम प्लस करे रहे हैं हाफ इंच तो हमारा आएगा 6.5। इस तरह से हमारा मेज़रमेंट आ रहा है। तो हम यहाँ पे 1 इंच को छोड़ के फिर हम यहाँ पे करेंगे 6.5 पे मार्किंग करेंगे। फिर इस वाली लाइन को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें जितना भी हमारा चेस्ट होता है 36, उसमें हम लूजिंग देंगे, हम प्लस करेंगे 1.5 क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों ही नेक डीप है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 37.5। अब उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा हमारा 9.3। तो हम 9.3 पे मार्किंग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 1.5 क्यों प्लस किया। हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमें किस कंडीशन में कितना लूजिंग देना है। तो यहाँ पे अगर हमारा फ्रंट नेक डीप है और बैक नेक भी डीप है, यहाँ पे हम फ्रंट लिख देते हैं, यहाँ पे बैक लिख देते हैं, तो हमें प्लस 1.5 इधर भी प्लस करना है 1.5। ये पहली कंडीशन हो गई। अगर दूसरी कंडीशन रही, अगर हमारा फ्रंट नेक बैक है और बैक नेक भी बैक है तो हमें प्लस करना है चेस्ट में 2 और पीछे के साइड में भी 2 इंच प्लस करना है। अब तीसरी कंडीशन में फ्रंट नेक अगर डीप है और बैक नेक बैक है तो हमें प्लस करना है 1.5 और इसमें भी करना है 1.5 प्लस करना है। अगर हमारा फ्रंट नेक बैक है और बैक नेक डीप है तो हमें प्लस करना है 1.5 प्लस करना है 1.5, इस तरह से हमें प्लस करना है। तो हम यहाँ पे 9.3 पे मार्किंग करेंगे। पे और मार्जिन ले लेंगे हम 2 इंच का मार्जिन। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब इस वाली लाइन को हम मिला देंगे यहाँ तक के। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। हमारा शोल्डर है 15 इंच। शोल्डर माइनस चार्ट को देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम माइनस करते हैं शोल्डर को। तो यहाँ पे हमारा 15 है तो हमें रेडी शोल्डर 3 इंच चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 इंच का, यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच का है और हमें नेक रखना है राउंड शेप, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 5.5 हमारा जो नेक का डीप है वो है। तो यहाँ पे आएगा 1.25 हमें माइनस करना है शोल्डर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें रेडी शोल्डर चार्ट कैसे देखना है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास में, जो नेक का शेप हमारा राउंड है और नेक डीप हमारा 5.5 है और जो हमारा रेडी शोल्डर है वो 3 इंच है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारा 15 इंच रेडी शोल्डर है तो उसमें हमें 1.5 माइनस करना है तो हमारा आएगा 13.5। फिर उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा हमारा 6.75। शोल्डर माइनस चार्ट आपको देखते आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना के रखी है, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने हर चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताई। यहाँ पे हमारा टाइम कम होने के कारण यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो आप जाके ज़रूर देखना। तो यहाँ पे अब हम 6.75 पे मार्किंग करेंगे।
यहाँ पे हम 6.75 पे मार्किंग कर ली है। यहाँ पे भी हम 6.75 पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा यहाँ पे डीप नेक है, तो डीप नेक में हमें पता है कि आर्महोल किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम बीच का सेंटर निकालेंगे, यहाँ से बीच का सेंटर निकालेंगे, यहाँ से हम 0.75 जाएंगे ऊपर के साइड में। और अगर आपका 40 साइज़ के अबाव होगा तो फिर आपको 1 इंच पे मार्किंग करनी है फ्रंट साइड में, और फिर बैक साइड में हमें 0.25 एक्स्ट्रा रखना होता है यहाँ की मार्किंग से। तो अब हमें यहाँ से अंदर की साइड में 0.25 अंदर की साइड जाना है इस तरह से। अब इस वाली लाइन को हम इस तरह इस वाले डॉट से मिलाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे, इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा आर्महोल कंप्लीट है। अब हमें देखना है पॉइंट देखना है, 3 पॉइंट हमारा, एक हमारा नेक का पॉइंट, एक शोल्डर टू एपेक्स का पॉइंट और एक फुल लेंथ। तो ये 3 पॉइंट को निकालने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा तिरछी वाली लाइन गई है उसका बीच का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हम बीच का सेंटर निकालेंगे और फिर सबसे पहले हम नेक की लेंथ लेंगे 5.5। यहाँ पे आ रही है हमारी 5.5। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10.5 है, तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा इधर की साइड में स्टिच में चला जाता है, इसलिए यहाँ पे हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग में हम +1 करेंगे, तो हम यहाँ पे 16 पे मार्किंग करेंगे। हमारी जो फुल लेंथ है हमारी 15 इंच है, तो उसमें +1 करके ही मार्किंग करनी है। अब ये तीनों लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइनें गई है वो स्ट्रेट हो, तिरछी ना हो। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब हमें देखना है शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट। उससे पहले हम यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर चाहिए 3 इंच, तो उसमें +1 करेंगे, तो 4 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब जितना भी हमारा ये पार्ट बचेगा वो हमारा नेक का होगा। तो ये सेम मार्किंग हमें नीचे की साइड करना है और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। अब जो भी हमारा शेप रहेगा नेक का उसे ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा डीप नेक चाहिए, इधर की साइड में ज़्यादा ब्रॉड चाहिए, तो आप इधर की साइड में ½ इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रही हूँ, जितना हमारा यहाँ की मार्किंग है उतनी ही हम यहाँ की मार्किंग रख रहे हैं। अब हमें सेकंड पॉइंट देखना है यहाँ का एपेक्स टू एपेक्स वाला। जितना भी हमारा एपेक्स टू एपेक्स होता है उसका हाफ करेंगे। हमारा एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है, तो उसका हाफ आएगा 4 इंच। 4 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने एपेक्स टू एपेक्स वाला पॉइंट लगा दिया है। अब जितना भी हमारा एपेक्स टू एपेक्स होता है उससे ½ इंच कम वेस्ट साइड में मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ पे हम 3.5 पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। अब हमें साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे टक्स लेना होता है। तो हम साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे टक्स लेंगे, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर हमारा साइज़ अगर हमारा साइज 28 से 36 रहा तो हमें टक्स लेना है 2.5 का। अगर हमारा साइज 37 से 40 रहा तो हमें टक्स का पॉइंट लेना है 3। अगर हमारा साइज़ 40 है और 40 के अबाव रहेगा तो फिर हमें यहाँ पे 3.5 की टक्स लेना है। इस तरह से हमें टक्स लेना है, तो हम यहाँ पे 2.5 का टक्स लेंगे। यहाँ पे हम 2.5 का टक्स लेंगे और यहाँ पे हम मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। इस तरह से हमने मिला दिया है। अब हमें यहाँ पे टक्स की मार्किंग करना होता है। तो टक्स की मार्किंग हम कैसे करते हैं,
सबसे पहले हम यहाँ के बीच का पॉइंट निकालेंगे। यहाँ का बीच का पॉइंट निकालेंगे, फिर यहाँ का एक पॉइंट निकालेंगे, फिर यहाँ का भी एक पॉइंट निकालेंगे बीच का। इस तरह से हमें पॉइंट निकालना है। सबसे पहले इस बीच का पॉइंट निकालेंगे, फिर ये दोनों के बीच का पॉइंट, फिर ये दोनों के बीच का पॉइंट। अब हमें इस वाले पॉइंट से 1/2 इंच बाहर की साइड जाना है। 1/2 इंच बाहर की साइड जाएंगे। यहाँ से हम 0.25 बाहर की साइड जाएंगे और फिर इन पॉइंट्स को हम राउंड शेप देते हुए मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करना है। वेस्ट की मार्किंग हमें सबसे पहले हम देखेंगे, वेस्ट हमारा 30 है तो उसको डिवाइड करना है 4 से, फिर आएगा 7.5, तो 7.5 पे मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3.5 का ऑलरेडी मार्किंग करी हुई, तो ये 3.5 को हम छोड़ते हुए फिर यहाँ पे हम 3.5 का टेप रखेंगे और फिर 7.5 का मेज़रमेंट लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7.5 और 2 इंच का हमने मार्जिन रखा था, 2 इंच का मार्जिन। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब इन पॉइंट्स को हमें मिला देना है। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें ये देखना है कि हमने जो पॉइंट निकाला है वो कितना एक्स्ट्रा है। तो जितना यहाँ का ये वाली लाइन होंगी उतनी ही हमें ये वाली लाइन रखना है, तो हम इसका मेज़रमेंट करेंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा होंगी हम उसको फिर कम कर लेंगे। ये देखिए हमारा 1/2 इंच ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और फिर इधर की साइड में हम 1 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। ये जो 1 इंच की मार्किंग है हर साइज़ के लिए कंपलसरी होता है। जितना भी हमारा यहाँ का एक्स्ट्रा आएगा उसके डबल हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होती है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड में जाना है, ये भी हमारे लिए कंपलसरी होता है इस तरह से। अभी हमारा प्रिंसेस कट कंप्लीट नहीं हुआ है, अब यहाँ पे हमें और भी मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ की मार्किंग के लिए हमारा जो ये वाला टक्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऊपर की साइड में जाना होता है, आर्म होल की साइड में। तो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 1.25 ऊपर की साइड में जाना है। अगर ये 37 से 40 रहा तो हमें 1.5 और 40 के अबव रहा तो 1.75 ऊपर की साइड में जाना है, तो हम जाएंगे 1.25। तो यहाँ पे हम 1.25 पे, अब 1.25 का हम आधा करेंगे, फिर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे इस वाले पॉइंट से ऊपर की साइड में। अब 1/2 इंच नीचे की साइड में आएंगे और उतनी ही मार्किंग पे हम एक और पॉइंट लगाएंगे। इस तरह से हमारा पॉइंट बनेगा। फिर यहाँ पे हमें इस वाली लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट करना है। फिर यहाँ पे हमें गैप रखना होता है, जितना हमारा टक्स होता है उससे 1/2 इंच यहाँ पे हमारा गैप होगा। तो यहाँ पे हमारा गैप है 2 इंच का। इस तरह से हमें गैप रखना है। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। अब ये जितनी लाइन है हमारी ये वाली, उतनी हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा ये लाइन के बराबर ये वाली लाइन हो जाएंगी। अब ये वाला जो पॉइंट है हमने ऊपर की साइड में इसलिए लगाया क्योंकि हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना होता है दूसरा वाला। तो हमें दूसरा वाला आर्म होल ड्रॉ करना है, तो हमें सबसे पहले
हाफ इंच यहाँ पे नीचे की साइड में जाना है, और फिर ये जो लाइन तिरछी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें स्केल को नीचे ले जाना है और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम यहाँ आगे तक के ले जाएंगे और फिर यहाँ पे हम इस तरह से एक दूसरा आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब इधर साइड की हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है, तो राउंड शेप के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इस वाली लाइन का सेंटर निकालना है। अब इस वाली लाइन का भी हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। अब ये वाली लाइन पे हम 0.25 बाहर की साइड जाएंगे इस तरह से, और इस वाली लाइन को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह से। अब इसका हम राउंड शेप दे देंगे इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए। इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट कंप्लीट है। इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट कंप्लीट है। अब हमें अगर यहाँ पे टक्स देना है तो हम यहाँ पे टक्स दे सकते हैं, जिससे वहाँ पे फूला फूला नहीं रहता है। इस तरह से हम यहाँ पे 0.25 दे सकते हैं, या फिर हाफ इंच ऐसे करके दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0.25 और 0.25 का टक्स देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने टक्स की मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट है। ये इस तरह से हमारा यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कटिंग करना होता है, तो हम कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पे कटिंग करना है, तो कटिंग करने के लिए हमें ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है उसका यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। इधर की साइड में भी हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे कटिंग, और फिर यहाँ से हम यहाँ से हाफ इंच, यहाँ से हाफ इंच, इधर साइड पे हाफ इंच। अब हम फ्रंट साइड में हुकाई कर रहे हैं, तो हमें सिंपली इसको हाफ इंच इधर एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि हम जब भी यहाँ पे डॉट लेते हैं तो हमारा जो फैब्रिक है आगे पीछे हो जाता है, इस तरह से आगे पीछे हो जाता है। तो आपको पहले इस तरह से माइनस करना है और फिर स्ट्रेट लाइन खींचना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन खींच ली है, तो हम इसको इस तरह से माइनस करेंगे। हाफ इंच का ही हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाना है। यहाँ पे हमारा हुक पट्टी और आई पट्टी हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है हमारा, हम इसी को यहीं पे कटिंग करेंगे, लेकिन जो ये हमारा पार्ट है इसमें हम दूसरी साइड में ट्रेस करके फिर कटिंग करेंगे। जैसे हम ये जो पट्टी है बेल्ट की, ये जो हमारा बेल्ट है, जैसे इसको ट्रेस किया था, फिर ये पार्ट को माइनस करके फिर हमने दूसरी पट्टी बनाएंगे। वैसे ही हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाफ इंच यहाँ पे इधर से की साइड में बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको हाफ इंच
ये जो हमारा कॉर्नर बनता है इसमें आपको अच्छे से देख लेना है कि आपका 1/2 इंच आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इस तरह से। और यहाँ से हम सेम मार्किंग जो की है हमने उसी तरह से कटिंग करेंगे। अब इसको जो हमने ट्रेस किया था उस पर शेप इस तरह से रखेंगे। हमें इस कपड़े को पलट लेते हैं। इसको हम उल्टा कर लेंगे और ये जो ट्रेस किया वाला है उस पर सेम ये जो कपड़ा है हमारा वो बराबर आना चाहिए, नीचे का भी। इसको हमने उल्टा करके रखा है, फिर हम बाद में सीधा कर लेंगे। अब 1/2 इंच इसमें भी हम एक्स्ट्रा करेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट बन गए हैं। अब हमने जो ये कपड़ा को पलटा था उसे हम इस तरह से रख देंगे, इस तरह से, तो हमारा फिक्स आ जाएगा। जैसे ये जो दो हमारे पार्ट हैं इसको इस तरह से रखेंगे, एक पार्ट इधर आएगा और एक पार्ट इधर आएगा, इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड रखा है कपड़े को, और फिर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे लेंथ में +1 करके। फिर यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग 7.5, 1 इंच डाउन जाएंगे, 2.5 की मार्किंग इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट लाइन निकालेंगे 6.5, स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे यहाँ से 9.3, 2 इंच का मार्जिन। यहाँ पे हम 7.5 का मार्किंग, 1 इंच हम डॉट बनाने के लिए लेंगे और यहाँ पे 2 इंच। अब इन्हें मिला देंगे हम। इस तरह से। अब यहाँ पे हम बेल्ट और ये प्रिंसेस कट लेंगे, यहाँ पे इस तरह रखेंगे इसको इस तरह से
हाफ इंच कम करके फिर जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उससे हम 0.25 एक्स्ट्रा लेंगे। इसे तिरछा जाने देंगे। और इस तरह से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए शोल्डर मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है। हमारा जो है यहाँ पे बेल्ट हमको 4 इंच रखना है। यहाँ पे हमारी मार्किंग आ रही है। हमने हाफ इंच यहाँ पे फोल्ड होगा, हाफ इंच इधर फोल्ड होगा, उसकी मार्किंग रखी है। यहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है और हमें जो नेक रखना है, राउंड नेक रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा 10 आ रही है नेक की लेंथ, तो यहाँ पे 2.75 माइनस करना है। हमारा नेक राउंड है और हमें शोल्डर रखना है 3 इंच का। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे 50 माइनस 2.75 रखना है और फिर हम उसका हाफ करेंगे तो हमारा 6.1 आएगा। 6.1। अब जितना शोल्डर रखना है उससे +1 करके फिर मार्किंग करेंगे। और यहाँ अगर हमें ब्रॉड चाहिए तो हम फिर ब्रॉड रखेंगे। हम हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रख रहे हैं। इस तरह से हमें मिला लेना है और राउंड शेप दे देना है इस तरह से। अब हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमें इसका हाफ करना है। यहाँ से भी हम 6.5 पे मार्किंग करेंगे, 6.1 पे, और फिर स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच बाहर की साइड जाएंगे। अब हम राउंड शेप दे देंगे। उससे पहले हमें ये प्रिंसेस कट को यहाँ पे रखना है और ये जो हमारा शेप था उसे हमें इस तरह से कर लेना है। इस तरह से मार्किंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हमें इसमें कुछ भी मेज़रमेंट की लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने ये वाली कटिंग की है, फ्रंट और बैक की सेम कटिंग हमें फैब्रिक पे कटिंग करना है।